हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का तीसरा वीडियो है ये। हमने अभी तक कितने दो वीडियो यहाँ पर दो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। पहला लेक्चर में क्या क्या देखे हमने? बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मतलब लोकोमोशन क्या रहती और मूवमेंट क्या रहती, ये सब हमने पहले लेक्चर में देख लिए। उसके बाद दूसरे लेक्चर में क्या देखे हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देखिए। क्या देख लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। और यहाँ पर अब हम तीसरे वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो तीसरे वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल। क्या देखने वाले हैं? फिजियोलॉजी ऑफ मसल। यहाँ पर हमारा प्राइमरली फोकस किस पे रहेगा? फिजियोलॉजी ऑफ मसल पे। और उसमें भी हमने जो क्लासिफिकेशन देखे मसल्स का, उसमें भी कौन से मसल्स का हमको देखना है? यहाँ पर स्केलेटल मसल का देखना है। तो स्केलेटल मसल कहाँ पर, इनका लोकेशन कहाँ पर रहता है? इनका लोकेशन लिम्स में हो गया, स्केलेटल में हो गया। यहाँ पर हमको स्केलेटल मसल देखने को मिलते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा रहता है? ये स्ट्राइटेड रहते। कैसे रहते? ये स्ट्राइटेड रहते। कैसे रहते? स्ट्राइटेड। और ये इनका कंट्रोल कैसा रहता? इनका कंट्रोल रहता वॉलेंटरी, मतलब अपने विल के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्केलेटल मसल ऑफ आवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर और मसल बंडल्स। मतलब जो स्केलेटल मसल है अपने बॉडी के, वो किससे बने हुए रहते हैं? मसल फाइबर या फिर मसल बंडल से बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं वो? मसल फाइबर या फिर मसल बंडल। मसल फाइबर को ही क्या बोलते हैं हम? मसल बंडल बोल सकते हैं। ठीक है। ये हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनियस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फैशिया। मतलब जो एक कॉमन कोलेजिनियस फाइबर इसको अटैच करके रखता, ये मसल बंडल को या फिर मसल फाइबर्स को, जिसको हम, ये एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा रहता, कोलेजिनियस रहता, मतलब इसमें कोलेजन फाइबर रहता। तो ये कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? फैशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। फैशिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट का यहीं से क्वेश्चन आएगा। नीट 2025 में से ये वीडियो में से फिक्स एक क्वेश्चन आना ही है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है। वन मसल बंडल इज इक्वल टू वन मसल फाइबर। बंडल लिखना, यहाँ पर बंडल है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो वन मसल बंडल इज इक्वल टू वन मसल फाइबर, मतलब एक मसल बंडल इज इक्वल टू एक मसल फाइबर यहाँ पर होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने को याद रखनी है और वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टर्मिनोलॉजी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कैसी है। तो जो सार्कोलेमा रहेगा वो सार्कोप्लाज्म रहेगा। मतलब ध्यान दो, जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में क्या होता है कि जो सार्कोलेमा रहता वो सार्कोप्लाज्म के जैसा रहता। किसके जैसा रहता? सार्कोप्लाज्म के जैसा। मतलब कि जो अपना सेल रहते, उस सेल में जो सार्कोप्लाज्म रहता, वो वहां पर मसल फाइबर में क्या बन जाता, उसका नाम हम सार्कोलेमा ऐसे रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता? ये मसल, जो स्केलेटल मसल्स है, वो वहां पर चेंज हो जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम उसको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा हम टर्म देते हैं। कहां पर? मसल सेल्स में। ठीक है। उसके बाद जो सार्कोलेमा रहता, मतलब सार्कोप्लाज्म, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्म रहता है या फिर सार्कोलेमा, स्केलेटल मसल में आएगा तो सार्कोलेमा बोलेंगे उसको, वैसे वो सार्कोप्लाज्म रहता है। तो सार्कोलेमा में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं और इस बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहने को हम क्या बोलते हैं? सिनसिटियम। क्या बोलते हैं? सिनसिटियम। क्या बोलते हैं? सिनसिटियम। ठीक है। उसके बाद मसल प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म कॉल्ड एज मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। आपको मैं डायग्राम में ये स्टार्टिंग का भी डायग्राम में बता दिया है और ये भी यहाँ पर डायग्राम में आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, फोटो या फिर एनिमेशन से। उसके बाद मायोफाइब्रिल क्या है? मतलब मायोफाइब्रिल क्या है? क्या देखा हमने? प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म। मतलब सार्कोप्लाज्म में जो भी अपना पैरेलली अरेंज फिलामेंट रहते, कौन रहता? पैरेलली अरेंज फिलामेंट। जो मसल सेल है उसमें जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट है वो इन सार्कोप्लाज्म में, उसको हम मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल ऐसा बोलते हैं।
ठीक है। मायोफाइब्रिल क्या है, ये स्ट्राइटेड रहते हैं। स्ट्राइटेड हमने पिछले वीडियो में भी देखा और जमा तो मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा। ये स्ट्राइटेड रहते हैं अपीयरेंस में, मतलब इसमें इनके मसल में स्ट्राइरेशन रहता। यहाँ पर मायोफाइब्रिल में क्या रहता, स्ट्राइरेशन रहता ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब जो एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिन क्या है और मायोसिन क्या है ये हम अभी देखने वाले हैं। ये मिटा के आपको मैं समझा दूंगा एक्टिन क्या है और मायोसिन प्रोटीन क्या है, वो अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल रहता वो स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस रहता। और ये कैसा रहता, इसका अरेंजमेंट कैसा रहता, इसका अरेंजमेंट ये स्ट्राइटेड क्यों रहता मायोफाइब्रिल, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन अरेंज रहते, इसलिए ये कैसा दिखता अपने को, कैसा दिखता, ये यहाँ पर हमको स्ट्राइरेशन इस पे दिखते हैं, किस पे, मायोफाइब्रिल पे। ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे का आपको समझाता हूँ। सो हियर वी गो अगेन। तो हम देख लेते हैं यहाँ से आगे क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पहले ही लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। सो यहाँ पर देखते हैं हम, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा दूंगा, आपने वो फोकस करना है और फोकस से देखना है और फिर यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सो लाइट बैंड एक्टिव, जो लाइट बैंड रहता इससे याद रखना एल आई, ठीक है, आई बैंड, ठीक। सो जो लाइट बैंड रहता वो एक्टिन रहता। कौन रहता, एक्टिन रहता, जिसको हम क्या बोल सकते, आई बैंड भी बोल सकते। और आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। क्या, आइसोट्रोपिक बैंड लिख दिया मैंने, यहाँ पर बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। उसके बाद जो डार्क बैंड रहता वो मायोसिन रहता और ए बैंड से बना हुआ रहता। अब यहां से ए बैंड, ठीक है। ए बैंड मतलब अनआइसोट्रोपिक बैंड। बैंड मतलब वो एक ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको मैंने पहले ही बोला ना, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बैंड इज इक्वल टू अनआइसोट्रोपिक बैंड। समझ में आ गया इतना, गुड। मतलब जो लाइट बैंड है उसको हम एक्टिन बोलते हैं, वो कैसा रहता, आई बैंड रहता, ठीक है। जो डार्क बैंड है वो मायोसिन है और उसमें क्या रहता, ए बैंड रहता, ठीक है। उसके बाद both the protein arrange as a rod like structure parallel to each other longitudinal axis of myofibril। मतलब ये जो दोनों प्रोटीन रहते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, पैरेलली अरेंज रहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रहते हैं एक दूसरे को, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रहते हैं। कैसे एक्सिस पे रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब ये ऐसे रहते हो, समझ लो, ये ऐसे, ठीक है, समझ लो, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, एक समझने के लिए यहाँ पर एक्टिन हो सकता है और यहाँ पर मायोसिन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रहते हो, किसके, मायोफाइब्रिल के, ठीक है। मायोफाइब्रिल तो देखा हमने पीछे। अब जो एक्टिन बैंड है वो कैसा बैंड है, थीन बैंड है। अब ऑफ कोर्स बात सही है इनकी, क्योंकि लाइट बैंड रहेगा, लाइट बैंड रहेगा, इसलिए ये कैसा रहेगा, थीन रहेगा। कैसा रहेगा, थीन रहेगा। और जो मायोसिन है वो कैसा है, थिक है, मतलब मोटा है। कैसा है, थोड़ा मोटा फिलामेंट है। और जो एक्टिन है वो थोड़ा पतला फिलामेंट है, ठीक है। ये थिनर रहता है और वो थिकर रहता है। समझ में आया, इसके दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, अब यहां से ध्यान दो, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर इज प्रेजेंट, टू लाइन विच बाइसेक्ट इट। मतलब जो सेंटर रहता एक मसल फाइबर का, उसमें आई बैंड रहता। आई बैंड मतलब कौन सा बैंड, एक्टिन, एक्टिन रहता, आई बैंड एक्टिन रहता, इलास्टिक फाइबर रहता, और दो लाइन इसको बाइसेक्ट करती, दो लाइन इसको क्या करती, बाइसेक्ट करती। बाइसेक्ट करती मतलब काटती है। वहां पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो आप स्ट्रक्चर देख लो, पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो एकदम अच्छे से, ठीक है। स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमको। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर, टू लाइन इलास्टिक फाइबर रहता है ये सेंटर ऑफ आई बैंड के, जो टू लाइन विच बाइसेक्टेड, मतलब दो लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। थीन फिलामेंट अटैच टू द जेड लाइन, किसको, थीन फिलामेंट जो रहता वो किसको अटैच रहता, जेड लाइन को अटैच रहता। उसके बाद द ए एंड आई बैंड अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। मतलब जो आई और ए बैंड है, ये दोनों जो आई और ए बैंड है, जो आई और ए बैंड है वो कैसे अरेंज रहते हैं, अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। मतलब ये अल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं। मतलब अल्टरनेटिव मतलब यहाँ पर एक्टिन रहेगा तो यहाँ पर मायोसिन रहेगा, यहाँ पर एक्टिन रहेगा तो यहाँ पर मायोसिन रहेगा, ऐसे ये अरेंज हुए रहते हैं, ठीक है। वो डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, वो फोटो लगाया हुआ है ना, वो देख लो आप।
द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, मतलब द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, जो मायोफाइब्रिल है वो दो जेड लाइन के बीच में का, मतलब यहां पर देखो अपन जो दो जेड लाइन है उसके बीच में जो सक्सेसिव यूनिट रहता उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर। और जो आपको बीच की लाइन दिख रही है उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, एम लाइन। मिडल लाइन से याद रख लेना है कि बीच की लाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, फिर आपको ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, सार्कोमेयर क्या रहता, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी हमको मसल की देखनी है। ठीक है, सो ये मैं मिटा देता हूँ। सो थैंक यू सो मच। इसके अगले वीडियो में अब हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।